बिहार पॉलिटी से हम PYQ चर्चा करेंगे, जो अभी तक पूछा गया है। कहता है 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया था कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी का कहना था कि भारत में एक संविधान होना चाहिए, डोमिनियन स्टेट्स की हम दर्जा अब नहीं लेंगे और भारत का संविधान भारतीयों के द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। और ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट था। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। और यह जो डिमांड किया गया था 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के पिता हुआ करते थे और उन्होंने ही डिमांड किया था कि भारत में संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा होना चाहिए। और अंग्रेजों ने चैलेंज किया था कि जिस संविधान की बात कर रहे हो, क्या तुम लोग संविधान समझते हो, संविधान का निर्माण कर सकते हो? तो इसी के जवाब में ऑलरेडी मिस्टर मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट जारी कर दिया था और उसी में संविधान बनाने की ऑलरेडी रूपरेखा और सार बताया गया था। और ऑलरेडी इस आधार पर अंग्रेजों को मुंह पर तमाचा लगा था। तो ये मोतीलाल नेहरू थे ही जिसने संविधान सभा का गठन का मांग किया था। गांधी ने कहा था संविधान होना चाहिए, लेकिन मोतीलाल नेहरू ने कहा संविधान के लिए संविधान सभा का गठन होना चाहिए। अगला पॉइंट, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा का विचार जो फॉर्मली जो है, इसका जो प्रतिपादन किया था ऑलरेडी M.N. रॉय के द्वारा किया गया था। M.N. रॉय के द्वारा किया गया था संविधान सभा के विचार का औपचारिक प्रतिपादन। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? संविधान सभा को ऑलरेडी मूर्त रूप किसने प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया था, याद रखना है। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो याद रखना है, ये लखनऊ अधिवेशन में किया गया था और ये 1936 में यह अधिवेशन चल रहा था। उसी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रही थी और उसी ने डिमांड किया था कि बगैर बाह्य हस्तक्षेप का भारत में एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। चलिए ऊपर किया जाए। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन का मांग किया था? 1938 में मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई थी। संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुआ था? संविधान का प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस किया गया था। कितना दिन? 114 दिन। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ऑलरेडी इतना समय लगा था संविधान निर्माण में, ध्यान में रखेंगे। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? पहली बार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में ही स्वीकार किया गया कि भारत में एक संविधान सभा होना चाहिए जो संविधान का निर्माण करेगा। तो पहली बार कैबिनेट मिशन प्लान, कैबिनेट मिशन योजना 1946 में ऑलरेडी इस तरह गठन का प्रावधान किया गया था, जबकि मांग बहुत पहले से चली आ रही थी। स्वीकार कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत किया गया था। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर अधिवेशन में रखी गई थी? तो आप जानते हो ऑलरेडी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग
ऑलरेडी 1936 के फैजपुर के विशेष अधिवेशन में ऑलरेडी रखी गई थी। इसे ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट ऊपर किया जाए। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 निर्वाचन होना था। इनमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित हुए थे? 292 में कांग्रेस पार्टी का 208 प्रतिनिधि निर्वाचित हो गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कांग्रेस पार्टी के लिए, ध्यान में रखना है। संविधान सभा के पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? उस समय संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 299 थी। 299। संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देशी रियासत के मात्र 70 प्रतिनिधि थे। देशी रियासत का मतलब हो गया कि जो राजे महाराजा शासन करते थे उन लोगों के लिए कितना प्रतिनिधित्व था? 70। जैसे दरभंगा महाराज हो गया ऑलरेडी, है ना, गया महाराज हो गया, तो इस तरह करके ऑलरेडी 70 बोलो प्रतिनिधि राजस्थान से हुआ करते थे। राजस्थान से। बिल्कुल। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो हुआ था वो पश्चिम बंगाल से हुआ था, ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। पश्चिम बंगाल से हार में गए थे सर। बिल्कुल, उस पहली बार, उसके बाद ये महाराष्ट्र से गए थे, ध्यान में रखना है। कब? जब ऑलरेडी बांग्लादेश का प्रस्ताव आया था, विभाजन का प्रस्ताव आया था, तब। चलिए, यस सर। हाँ, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य जो प्रतिनिधि थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे। जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित थे संविधान सभा में, याद रखेंगे। और 10 लाख जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि भेजा गया था, इसे ध्यान में रखिएगा। चलो ऊपर किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया, जिसकी डिमांड जवाहरलाल नेहरू ने किया और कैबिनेट मिशन के तहत इसे स्वीकार किया गया था, याद रखना है। संविधान सभा की चुनाव कब संपन्न हुआ? संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था, याद रखिएगा। संविधान सभा की स्थापना कब हुई? संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसी दिन पहला बैठक हुआ, ये भी ध्यान में रखेंगे। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। ये सारे सवाल PYQ के रूप में पूछा गया है बिहार SSC का, और ऑफिस अटेंडेंट प्लस आपका दरोगा का जो मेंस है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता मिस्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और ये साहब बिहार से थे, यह ध्यान में रखना है। और ये अस्थायी रूप से अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष जो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर को। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को इन्होंने ग्रहण किया। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार VN राव थे। ऊपर किया जाए। संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कितनी बड़ी समिति की गठित की गई थी? बड़ी समितियों की संख्या 8 थी और इसे कुल मिलाकर लगभग 17 समितियां थी। ऊपर किया जाए। संविधान सभा में पहलुओं में अध्ययन के लिए संविधान सभा की छोटी समिति कितनी थी? तो लगभग 13 हुआ करता था, याद रखना है। उसमें कुछ उप समितियों को भी डाल दिया गया था। चलिए, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? ये बार बार पूछा है। संविधान सभा के प्रारूप समिति
ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति कब की गई थी? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी की नियुक्ति की गई थी, जिसके अध्यक्ष बी.आर. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने दिया था? प्रस्तावना पेश किया था जवाहरलाल नेहरू ने। कब पेश किया था, कौन बताएगा? 13 दिसंबर 1947 को पेश किया गया था। चलिए, बहुत बढ़िया। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने पेश किया? तो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति के आधार पर लिए गए, समायोजन के आधार पर लिए गए, सबके विचार के सहमति के अनुसार लिए गए। भारतीय संविधान को अपनाया गया। किसने अपनाया? तो जिसने बनाया उसी ने अपनाया। किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया। अपनाया किसने? तो संविधान सभा ने। किसने सबसे पहले संविधान सभा की मांग किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। कब स्वीकार किया गया? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जेवी कृपलानी थे। जेवी कृपलानी थे। राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना को भारत के संविधान सभा में ग्रहण कब किया गया? जुलाई 1947 में किया गया था। भारत संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे को डिजाइन को कब स्वीकार किया गया? 22 जुलाई 1947 को डिजाइन स्वीकार किया गया था। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप कब दिया था? 26 नवंबर 1949 को दिया था अंतिम रूप, और आंशिक रूप से स्वीकार किया गया था, अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था और आत्मर्पित किया गया था। ऊपर किया जाए। नेक्स्ट, संविधान सभा के अंतिम रूप से किस दिन बैठक हुई थी? संविधान सभा का अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 को बैठक हुई थी और उसी समय अंतिम हस्ताक्षर हुआ था, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति के रूप में मान लिया गया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो 284 सदस्य हस्ताक्षर किए थे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद था? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 12 भाग हुआ करते थे, और आज 22 भाग हुआ करते थे। 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और ऑलरेडी 22 भाग वर्तमान में है। वर्तमान में 395 से बढ़कर लगभग 450 अनुच्छेद हो गया है, ये भी ध्यान में रखेंगे। तो वर्तमान में 450 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और ऑलरेडी 22 भाग, और ये आगे हो सकता है 13वां अनुसूची जल्द से जल्द आए, याद रखिएगा। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ है? 26 जनवरी 1950 से ऑलरेडी इसकी शुरुआत हुई है, याद रखेंगे। चलिए, विशाल कुमार अपना वॉइस को बंद कर दीजिए। चलिए, अगला सवाल। भारत के एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया कि ऑलरेडी संविधान सभा भारत के लिए एक संविधान देगी। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा कहा जाता है? तो प्रियम्बल को उसकी आत्मा कहा जाता है, जो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, यह ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पेज, अगला पॉइंट। हाँ, भारतीय संविधान में प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत एक प्रभुत्व संपन्न है। प्रभुत्व संपन्न का मतलब ये हो गया कि भारत में जो नीति का निर्माण होगा, यहाँ का संसद करेगी, जो भारत के संसदीय क्षेत्रों से चुनकर जाएगा, उसके द्वारा यहाँ नियम कानून बनेगा। भारत समाजवादी देश है, अर्थात यहाँ के संसाधनों पर सभी लोगों का अधिकार होगा। भारत धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात राज्य का कोई धर्म नहीं होगा,
बल्कि सभी धर्मों को एक समान माना जाएगा और किसी धर्म पर विशेष बल नहीं दिया जाएगा। प्रजातांत्रिक गणराज्य है। प्रजातंत्र का मतलब हो गया कि जो भी सरकार होगी लोगों के द्वारा चुनकर आएगी, और गणराज्य का मतलब हो गया कि यहाँ जो राष्ट्र प्रमुख होगा वो लोगों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। यहाँ ऑलरेडी राजतंत्र नहीं होगा, राजा राष्ट्रपति का बेटा राष्ट्रपति नहीं होगा, याद रखेंगे। तभी होगा जब जनता तैयार होगी। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। बिल्कुल सही बात है। सार्वभौम मतलब यहां शक्ति जो है जनता में निहित है, हम भारत के लोग, याद रखना है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, अखंडता शब्दों में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो ये गुट निरपेक्षता को नहीं जोड़ा गया है, याद रखना है। भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपनाया है। गणतंत्र का मतलब हो गया जिस राष्ट्र का राष्ट्र प्रमुख वंशानुगत न हो वो गणतंत्र कहलाएगा। लोकतंत्र का मतलब हो गया कि जो यहाँ की राजनीतिक सरकार होगी वो लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर आएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन का सर्वोच्च शक्ति किस में निहित है? तो ये जनता में निहित है, याद रखिएगा। जनता ही मालिक है, कान पकड़कर किसी भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को बाहर कर सकता है, इसलिए जनता के पास पावर है, याद रखिएगा। चलो अगला पॉइंट। चलिए अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया। तो मैंने पहले बता दिया, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को ऑलरेडी अंगीकार कर लिया गया था, याद रखना है। किस वर्ष भारत को एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया? 26 जनवरी 1950 को भारत सर्वप्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बन गया है। और आज हम गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाते हैं, जबकि 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ था? भारत के संविधान के प्रस्तावना में जो प्रथम संशोधन है 1976 में हुआ था, याद रखना है। भारतीय संविधान के उद्देशिका में परिवर्तन किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ऑलरेडी प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, याद रखना है। भारतीय संविधान लागू कब हुआ? पूर्ण रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, याद रखेंगे। विश्व का सबसे बड़ा, ऊपर किया जाए, विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान, विश्व का सबसे बड़ा लिखित सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, ना कठोर है ना लचीला है, बीच बीच वाला है, याद रखिएगा। भारत के संविधान में भारत को माना गया है क्या है? इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स, यह राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? भारतीय संविधान पर भारत सरकार अधिनियम 1935 का प्रभाव पड़ा है, जो संविधान में 50% हिस्सा भारत सरकार अधिनियम 1935 का है, ध्यान में रखेंगे। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था को अपनाई गई है? भारत में संसदीय प्रणाली अपनाई गई है, जो ब्रिटेन से लिया गया है, याद रखना है। भारतीय संविधान का अभिभावक कौन होता है? भारतीय संविधान को व्याख्या करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए उसे अभिभावक माना गया है। अब स्क्रॉल कीजिए। चलिए अगला सवाल। भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय है। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? 18 वर्ष है, याद रखिएगा। 21 से 18 वर्ष ऑलरेडी मिस्टर राजीव गांधी के द्वारा किया गया था, याद रखना है।
और भारतीय संविधान संघीय संविधान की विशेषता क्या है? संघीय संविधान की विशेषता यह है कि ऑलरेडी संविधान हमारा सर्वोच्च होगा, याद रखना है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? संघीय शब्द का जगह पर राज्यों का संघ कहा गया है। इट इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता निहित है। संप्रभुता किसमें निहित है? शक्ति किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है, याद रखिएगा। लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म कहाँ हुआ? लिखित संविधान की अवधारणा का सर्वप्रथम जन्म फ्रांस में हुआ, याद रखिएगा। और भारत में लिखित संविधान है, यह ध्यान में रखेंगे। भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? भारतीय संघवाद को किसने सहकारी संघवाद कहा? तो ये जी ऑस्टिन ने कहा था, याद रखना है। जी ऑस्टिन जाने माने ऑलरेडी विधिवेता थे और उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है। सहकारी संघवाद मतलब ये हो गया कि राज्य और केंद्र दोनों का सम्मान किया जाएगा, कि राज्य पर केंद्र हावी नहीं होगा, याद रखना है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है किस आधार पर? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड से लिया गया है? तो नीति निर्देशक तत्व, जो नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, संविधान का भाग 4 आर्टिकल 36 से 51 को लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व जो है ऑलरेडी ये आईना दिखाता है, याद रखिएगा। नीति निर्देशक तत्व आईना दिखाता है, ध्यान में रखेंगे। सरकार को आईना दिखाता है कि तुम कानून बनाओ, जन कल्याणकारी कानून बनाओ। यदि किसी प्रकार का जन कल्याण नहीं होगा तो जनता कान पकड़कर बाहर कर देगी, याद रखना है। भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता है? भारत की संघीय व्यवस्था जो है कनाडा से समानता रखती है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची जो है आपको ऑलरेडी लिया गया है। कहां से लिया गया है? जल्दी से बताइए। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समवर्ती सूची सर ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, चलिए ऊपर किया जाए कि रूस से लिया गया है? बोलिए। ऑस्ट्रेलिया से लिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। बहुत बढ़िया। मौलिक कर्तव्य की बात है तो जिस तरह हम नीति निर्देशक तत्व ले रहे हैं आयरलैंड से, उसी तरह से मौलिक कर्तव्य 51 क में जो है भाग 4 क, उसको हमने रूस से लिया है। और संविधान जब लागू हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको हम 42वें संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया है, याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह समिति की रिकमेंडेशन पर ऑलरेडी हुआ है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? कानून के समान संरक्षण की वाक्य जो है अमेरिका से लिया है। कानून के समान ऑलरेडी हर कोई यहां पर समान होगा। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया है। कहां से? कलेक्टर का पद हमने इंग्लैंड से लिया है। और यहां पर शासन प्रशासन व्यवस्था में कॉर्नवालिस की भूमिका जबरदस्त है। विधि के समक्ष समता, कानून के समक्ष समान, ऑलरेडी कहां से लिया गया है? इंग्लैंड से लिया गया है, याद रखना है। और ये जो है हमने इंग्लैंड से लिया है, ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधित कार्यपालिका के अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी से लिया गया है, याद रखेंगे। ऊपर किया जाए, कहां से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। भारत में सार्वभौमिक संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति 1789 से लिया गया है। स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा जो है फ्रांस की क्रांति से लिया गया है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, अगला पॉइंट,
अगला है कि भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है। तो हमने दक्षिण अफ्रीका से संविधान की संशोधन की प्रक्रिया आर्टिकल 368 लिया है, याद रखना है। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में 22 भाग, 12 अनुसूची और 395 अनुच्छेद मूल रूप से हैं। चलिए, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है? तो भाग 20 हो जाएगा और आर्टिकल हमारा 368 है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? तो भाग 4 में ऑलरेडी ये बात किया गया है। ग्राम पंचायतों का स्थापना भाग 4 आर्टिकल 40 में राज्यों को निर्देश दिया गया है कि पंचायतों का गठन करें, और ठीक इससे संबंधित प्रावधान आर्टिकल 243 में चर्चा है। ऊपर किया जाए स्क्रॉल। और छोटा कीजिए। छोटा करके ऊपर कीजिए। स्क्रॉल कीजिए अमित कुमार। हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका की चर्चा है? तो भाग 9 में पंचायत की चर्चा है और भाग 9 क में नगर पालिका की चर्चा है, याद रखना है। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में है। संविधान के भाग 1 में क्या है? भाग 1 में राज्य और उसके क्षेत्र हैं। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है। भाग 5 में संघीय कार्यपालिका है। भाग 6 में राज्य कार्यपालिका है। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख है? भाग 3 में उल्लेख है। स्क्रॉल। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान की कुल कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी, उसको बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू के समय 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और भूमि सुधार से संबंधित है, याद रखेंगे। 52वें संविधान संशोधन 1985 में किस अनुसूची को जोड़ा गया? दल बदल निषेध कानून से संबंधित है और ये 10वीं अनुसूची है। 1985 में 52वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अभी हाल ही में बीपीएससी एग्जाम में ये पूछा गया है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और विषय पंचायत था, याद रखेंगे। और 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन के तहत नगर पालिका को जोड़ा गया है, याद रखिएगा। स्क्रॉल। भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये प्रथम अनुसूची में मिलता है। प्रथम अनुसूची में संघ और राज्य सूची का चर्चा मिलता है। द्वितीय अनुसूची में वेतन मिलता है। तीसरा में शपथ मिलता है। चौथा में राज्यसभा सीट की बात होती है। पांचवा में अनुसूचित क्षेत्रों की बात होती है। छठा में नॉर्थ ईस्ट की बात होती है। सातवां में शक्ति के पृथक्करण की बात होती है। आठवां में भाषा की चर्चा है। नौवां में ऑलरेडी कोई विषय शामिल कर दिया जाए तो कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। 10वां दल बदल है। 11वां नगर पालिका है और 11वां पंचायत है। 12वां नगर पालिका है और ये 12 अनुसूची है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे? तो नगर पालिका के अधिकार के संबंधित है। स्क्रॉल।
नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि भारत इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? आर्टिकल 1 में है, याद रखिएगा। अनुसूची 1 में है, याद रखेंगे। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता की चर्चा है? अनुच्छेद 5 से 11 है, भाग पूछेगा तो 2 हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार की चर्चा है? 12 से 35 आर्टिकल में है और भाग 3 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है? आर्टिकल 17 के तहत छुआछूत का अंत कर दिया गया है, अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। चेंज, पेज को चेंज कीजिए। ये सारी PYQ है जो बिहार ऑलरेडी इंडियन पॉलिटी से है। इसको दिमाग में रख लेते हैं तो 50% क्वेश्चन जो है ऑलरेडी से अधिक ऐसा ही बन जाता है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? आर्टिकल 24 में एक स्पष्ट चर्चा है कि बाल श्रम का अंत होना चाहिए और आर्टिकल 23 में चर्चा है बलात् श्रम का निषेध होना चाहिए, बलपूर्वक किसी से आप काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 23 में चर्चा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण की बात की गई है? अल्पसंख्यकों को हितों का संरक्षण का चर्चा आर्टिकल 29 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों की गठन की चर्चा का आदेश देता है? आर्टिकल 40 में यह आदेश देता है, भाग 4 है, याद रखेंगे। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 51 क में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, और ये बिल्कुल सही है। चलिए, और इसका चर्चा कहां पर है? ये चर्चा ऑलरेडी 53 में है। 53 में ही चर्चा है कि कार्यपालिका शक्ति, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। आर्टिकल 53 याद रखिएगा। स्क्रॉल। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है? आर्टिकल 61 कहता है कि यदि संविधान के खिलाफ काम कर रहा है, संविधान के प्रतिकूल काम कर रहा है, राष्ट्रपति मनमानी कर रहा हो, मंत्रिपरिषद की बात नहीं मान रहा हो, तो आर्टिकल 61 के तहत उसको पद से हटाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है और वर्तमान में CP राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति ऑलरेडी उत्तरदायी होता है? तो आर्टिकल 75(3) के तहत ऑलरेडी सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ध्यान में रखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति संबंधी चर्चा करता है? आर्टिकल 75 स्पष्ट करता है कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति ऑलरेडी हमें राष्ट्रपति करेगा और जिसका प्रधानमंत्री होगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? जिस तरह आर्टिकल 76 के तहत भारत में महान्यायवादी की चर्चा है, उसी तरह से आर्टिकल 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता का चर्चा है। ध्यान में रखेंगे। स्क्रॉल ऊपर कीजिए। अगला सवाल, कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? 6 महीना से अधिक संसद का बैठक ऑलरेडी ध्यान में रखना है, गैपिंग नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 85 में कहता है साल में कम से कम 2 बार बैठक होनी चाहिए संसद का, याद रखिएगा। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग करता है? 85 के तहत लोकसभा को भंग किया जा सकता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान लोकसभा राज्यसभा का है, जबकि राज्य में विधानसभा विधान परिषद का संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है संविधान में, याद रखेंगे। संविधान